हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य और आज मैं आपको बताऊंगी मनस के बारे में, मून के बारे में और इमोशनल हेल्थ के बारे में। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो जाती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आज हर एक इंसान डिप्रेसिंग साउंड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे घर के अंदर लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। लेकिन आप घबराइएगा मत और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपनी फीडबैक, अपने कमेंट्स हमेशा आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम अपने अपने जो आजमाई हुई चीज़ें हैं आप तक पहुंचा पाएँ, ताकि आपको भी उन चीज़ों से उतना ही बेनिफिट मिले जितना कि आज मैं अपनी लाइफ में फील कर रही हूँ। इंटरनल पीस, इमोशनल हेल्थ आज के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम अपने चंद्रमा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको जनरली ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति आपके बर्थ चार्ट के अंदर खराब है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने की हैबिट रखते होंगे। आपके मन में एक बात अगर घर कर गई तो उसे बाहर निकाल के फेंकना ही आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेट गो की हैबिट आपकी हो ही नहीं पाती, इसीलिए आपको वो चीज़ रुला के रख देती है। आप उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ ही नहीं पा रहे होते। तो चंद्रमा आपका पीड़ित है, आप समझ लीजिए। आपका नहाने का मन नहीं कर रहा, तब समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा आपको नहाने से रोक रहा है, यानी कि राहु आपके ऊपर कब्जा करने वाला है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ना तो इसमें कोई खर्चा होगा, बस आप अपनी हैबिट्स के ऊपर काम कीजिए, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए। शिजोफ्रेनिया, मेंटल हेल्थ, इमोशनल इश्यूज़, बार बार इतनी सारी चीज़ें डिशुम 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 इस तरह से लोग कहते हैं कि आज हम इस चीज़ से परेशान, कल किसी चीज़ से परेशान, इस चीज़ से नाउ आई एम डन विद दिस थिंग। ये है चंद्रमा पीड़ित की निशानियाँ। हमें इसे कैसे बाहर फेंकना है वो कीजिए जो मैं करती हूँ। सबसे पहला कार्य, जब हम रात को सोते हैं तो हमें सोने से पहले ल्यूकवार्म मिल्क करना है और उसके अंदर थोड़ा सा केसर या थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल करनी है। उसको हमें पीने की एक हैबिट बनानी है। रात को पिया हुआ ये वाला जो मिल्क है, ये आपके अंदर रात की जो तमोगुण की एक क्वालिटी होती है, जो पूरी रात तमोगुण, यानी कि जब हम सोते हैं तो तमोगुण हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है और जब हम उठते हैं तो उसमें सत्व बरकरार रहे, तो उसके लिए हमें रात को ल्यूकवार्म मिल्क जो है वो पीना चाहिए। और इसको पीने के पीछे एक लॉजिक ये है कि गुरु और चंद्रमा मिलके गज केसरी योग को फॉर्म करते हैं। गज केसरी योग अगर आपके चार्ट में है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है तो भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी विजडम को आप जागृत कर सकते हैं। आपके पास भगवान ने एक ब्रेन दिया है, बुद्धि दी है, उसमें एक निर्णायक कैपेसिटी को आप इंड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये मिल्क जरूर पीना चाहिए। आपके ऑरा में चंद्रमा की एनर्जीज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी। चीनी वाला जल पीना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर चंद्रमा आपका कंजक्ट है या क्रूर ग्रहों से पीड़ित है तो आपको जल के अंदर 2 या 3 दाने चीनी के डाल के अगर पीने की हैबिट बनाएंगे तो चंद्रमा की एनर्जीज आपके जो क्रूर ग्रहों का कंजक्ट या आस्पेक्ट है उससे आपको बचा लेगी। तीसरा उपाय, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, धुले हुए कपड़े पहनिए, आयरन किए हुए कपड़े पहनिए और सुबह उठते ही पहला कार्य आप कीजिए नहाने का। जब आप अपनी दिनचर्या को स्नान करने के उपरांत शुरू करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ में एक अच्छी एनर्जीज को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तमोगुण यानी कि रात की जो बैड एनर्जीज हैं उनसे बाहर आइए, सत्वगुण को लेके अपनी दिनचर्या को शुरू कीजिए, ताकि आप जो भी करें उसमें एक पॉजिटिविटी हो, उसमें एक उसके अंदर आपको इंटरनल पीस मिले, एक हैप्पीनेस मिले। अपने घर के अंदर जब आप इन एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे, आप अच्छे मूड के अंदर अपने घर के अंदर घूमेंगे, टहलेंगे, तो आप वातावरण को भी तो वैसी एनर्जीज प्रेषित करेंगे। आपके घर के बाकी लोग भी तो आपके मूड से प्रभावित होंगे, तो उनका मूड भी आपको देख के अच्छा हो जाएगा। उनके इमोशंस, उनकी इमोशनल हेल्थ की अगर आपको चिंता है तो अपने इमोशनल हेल्थ को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद उनकी हेल्थ भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अपने घर के अंदर नमः शिवाय की कैसेट जरूर प्ले करें। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण जो है और ओम नमः शिवाय का जो जाप है, ये अपने घर के एनर्जीज को ठीक करने के लिए आप जरूर प्ले करें। आपको एक महा उपाय देने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के बाद आप निश्चित तौर पे
ओल्ड एज होम या आपने विडोज़ को वाइट क्लोथ्स को डोनेट करने की महीने में एक बार कवायद जरूर करनी है। यानी कि एक हैबिट ऐसी जरूर बनानी है कि महीने में एक बार आपने ओल्ड एज होम या आपने विडोज़ को, वृंदावन में ये आप इजीली डोनेट कर सकते हैं, आप कुरियर कर सकते हैं, और भी कई जगह हैं जहाँ पे आपको इजीली ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आपने वाइट क्लोथ्स को दान करना है। इससे आप मून की एनर्जीज को अपने लिए एक ब्लेसिंग की फॉर्म में प्लेजेंट तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसके रिजल्ट्स जो है ये मैं महसूस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से इसको शेयर कर रही हूँ। आप इसके बाद जो आपको एक और रेमेडी मून को ठीक करने के लिए करनी है वो है, आपने देखा होगा कि एवरी वीकेंड हम अपने खाने पीने में चीटिंग करते हैं, तो हमें मंडे के दिन फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। एक तीर से दो निशाने, यानी कि डिटॉक्स अलग से बॉडी, और साथ साथ में भगवान शिव के नाम पे आपने एक आपने ग्रेटिट्यूड जो है वो भी प्रेषित कर दिया, वो भी आपने कन्वे कर दिया भगवान शिव को कि आज आपके निमित्त मैंने फास्ट किया है। तो ये जो फास्ट होगा ये भी चंद्रमा के एनर्जीज को आपके लिए तैयार कर देगा, आपके ऑरा में ब्लेसिंग की फॉर्म में लेके आने के लिए। तो ये जो उपाय हैं ये बहुत सिंपल है, लेकिन आप इन्हें महसूस करेंगे कि इन्होंने आपकी लाइफ को ड्रास्टिक तरीके से चेंज कर दिया है। जहाँ पे मैक्सिमम समय आपका व्यतीत होता है, जहाँ पे अपने दिन का ज़्यादा समय आप बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और काम करते हैं, उस जगह का आप खास तौर पे ध्यान रखिए कि वहाँ का एनर्जी फील्ड खराब ना हो। और उसे सही रखने का एक ही तरीका है, उसे ऑर्गेनाइज्ड रखिए, उसे स्वच्छ रखिए, क्लीन रखिए, मैसी ना कीजिए, मैसअप ना कीजिए चीज़ों को वहाँ पे। और जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें बिखेर के वहाँ पे बैठिए। इसके साथ में अपने बेडरूम के अंदर भी आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको कंफर्टेबल रखने के लिए आप लाइट शेड के बेडशीट्स यूज़ कीजिए। वाइट कलर हमेशा रिकमेंड करती हूँ मैं कि बेडरूम के अंदर पॉजिटिविटी को लेके आता है, और जितना ज़्यादा आप वाइट कलर के बेडशीट्स को अपने डेकोर में यूज़ करते हैं, अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं, उतना ही चंद्रमा की एनर्जीज आपको पीसफुल करती हैं, आपको डिप्रेशन से बचाती हैं। और इसके साथ में चंद्रमा के एनर्जीज के लिए एक कार्य आप और कर सकते हैं, और वो कार्य ये है कि फुल मून नाइट के ऊपर आपको भी वाटर बॉटल चार्ज करने चाहिए, जैसा कि मैं अपने लिए करती हूँ। आप उन वाटर बॉटल्स को चार्ज करने के बाद में पूरा महीना जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप एनर्जीज आपको लो फील हो रही हैं उस समय में उस जल को आप पी सकते हैं। एज ए मेडिसिनल वैल्यू ये वर्क करता है। और इसके साथ में अपने आपको भी वाइट क्लोथ्स, वाइट आर्टिकल्स, चांदी के ग्लास ये यूज़ करने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर शेयर कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन हिट कीजिए ताकि आप तक जानकारियाँ समय रहते पहुँचें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का एक बेनिफिट और भी है कि वो जब आपको थैंक्स बोलेंगे तो आपको मेरी रेमेडीज़ एक नहीं 10 गुना ज़्यादा आराम पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।